स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एंड इम्पोर्टेंस टर्म। तो आज का जो टॉपिक है ये वीडियो का वो है पॉलिनोमियल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझनी है और पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड थोड़े थोड़े पॉइंट समझने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा वाला? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन पॉलिनोमियल इज नोन एज इज डिग्री। मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर जो होगी वो हाईएस्ट पावर जो होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ये थोड़े वर्ड याद रखने। एग्जांपल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, f of x is equal to 10x plus 1/2 is a polynomial in variable x। मतलब जो ये f of x है इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में लिखा हुआ है और उसकी डिग्री जो है वो है 1। आप बोलोगे सर क्या डिग्री? तो x की जो पावर है वो है 1, इसलिए उसकी डिग्री बोला जाएगा 1 है। सेम वे नीचे देखते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 5z z प्लस 15 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल z ऑफ अ डिग्री 3। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इसमें क्या ध्यान रखना है, तो आप शांति से देखो कि z जो है ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन से टर्म में दिया गया है। तो आप बोलोगे z टर्म में दिया गया है, तो ये बोला गया है कि इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ z ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 मतलब आप बोलोगे सर ये जो डिग्री है हाईएस्ट पावर यहाँ पे जो दिया हुआ है हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री 3। तो ये आपको समझना है और यही पॉइंट को हम फोकस करेंगे क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली आपने 9th में सब कुछ कर लिया है। हम जो ये अभी पॉलिनोमियल कर रहे हैं वो क्लास 10 का है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है, तो वो आपको क्लियर करना है। तो अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। मैं यहाँ तक बोलूँगा कि इतना जो है वो पहले आप लिख दीजिए, बाद में प्रैक्टिकल सम देखिए। प्रैक्टिकल सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, राइट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब जो नीचे दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल की आपको डिग्री लिखनी है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि 10x रेज टू 5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इतना दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, x की पावर क्या है? तो आप बोलोगे सर x की हाईएस्ट पावर 5 है। तो आप बोलोगे लिखना बहुत प्रॉपर है, तो आप ऐसे लिखोगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5। तो आप बोलोगे लेकिन सब भी ये सम्स है वो उसमें कॉमन ही है, सारे x के हिसाब से ही है, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x वो नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितनी है? 5। क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है ये पॉलिनोमियल की? 5 है, इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी बन जाएगी? 5। सेम वे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर दिया हमने क्योंकि सेम आ रहा था इसलिए। तो 20x रेज टू 4 प्लस 1। तो आप बोलोगे सर, जिसमें आप बोलोगे सर हाईएस्ट डिग्री ये पॉलिनोमियल की है वो है 4। तो आपकी ये पॉलिनोमियल की बार आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की वो है 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कितना होगा? 4। यहाँ तक क्लियर? सेम वे आगे चलते हैं। अभी आप देखोगे सर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल तो यहाँ पे है 2, तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। और लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से क्योंकि इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ x की पावर आप बोलोगे सर कुछ लिखी ही नहीं है, इसका मतलब 1 है। x की पावर कुछ लिखी नहीं है तो इसका मतलब वो 1 है, तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी हमारा शुरू होगा पॉइंट नंबर आगे का, यहाँ तक आपको प्रॉपर लिख देना है। अभी आ रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो डिग्री के हिसाब से उनको टाइप्स बोला जाता है। सबसे पहले जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 और 4 हो, यहाँ तक हमें समझना है।
समझ में आया? फिर से पहले हमने क्या किया कि पॉलिनोमियल्स के डिग्री के बारे में हमने डिस्कस किया। डिग्री जैसे क्लियर होगी तो आप बोलोगे सर डिग्री हमने डिस्कस की 1 2 3 4, यहाँ तक 4 पॉलिनोमियल्स की डिग्री पावर 4 होती है, तब आप बोलोगे तब तक हमने सीखा। तो वो टाइप को हम क्या बोलते हैं? हर एक की एक टाइप है। जैसे पहली टाइप है जिसकी पावर 1 हो वो, तो अभी उसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी पावर पॉलिनोमियल की 1 होगी तो वो पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसको आपको क्लियर करना है, पावर का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी वो बोलना है। तो आपको ये क्लियर होने के बाद आप एग्जाम्पल बहुत ध्यान से लिखना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 10, जी ऑफ पी, मतलब आप बोलोगे सर ये जेड एक्स ये क्या है? तो ये पॉलिनोमियल को अलग अलग वेरिएबल में लिखा गया है। पहले वाला जो एग्जांपल है उसमें एक्स की टर्म में लिखा गया है। जी ऑफ पी है, इसका मतलब ये वेरिएबल को पी के टर्म में लिखा गया है। ये जो पी ऑफ जेड है इसका मतलब जो एक्स की जगह अभी वेरिएबल यूज जो हुआ है वो जेड है। और आखिर में क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के टर्म में लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर चारों एग्जाम्पल में जो है वो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो है 1, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट छोटे छोटे लेकिन इजी है, समझ में आ जाएंगे आपको। अभी हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो कि जनरल टर्म्स यहाँ नहीं लिखा है, जनरल फॉर्म आप लिख सकते हो कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? ax प्लस 1, मतलब यहाँ के सबसे पहले आपकी पावर जो होगी वो x की 1 होगी। और a क्या है? तो a रिप्रेजेंट करता है कोऑफिशिएंट ऑफ x, क्लियर है? प्लस 1 जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो हो सकता है कुछ भी कांस्टेंट टर्म, 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है। और 1 नहीं लिखना है तो c भी लिख सकते हैं, ax प्लस c मतलब कोई भी टर्म आप लिख लो तो भी प्रॉपर हो जाएगा। सी प्रॉपर है, 1 की जगह आप सी लिखना, वो ज़्यादा प्रॉपर है। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद सेकंड पॉइंट शुरू होगा, तो आप बोलना स्टार्ट करोगे सर ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर होगी जो पॉलिनोमियल की जो 2 होगी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसकी 2 होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो अभी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 4 एग्जाम्पल है, तो चारों एग्जाम्पल में आप देखोगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये जो है 3 यहाँ पे x के टर्म में लिखने हैं तो यहाँ पे z के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो z है तो यहाँ कंपलसरी z ही होगा। p ऑफ z इज इक्वल टू 120 z स्क्वायर। सेम वे फर्स्ट वाला पढ़ते एक के बाद एक पढ़ते तो ज़्यादा क्लियर होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारी आप बोलोगे सर 2 है, इसलिए भी ये क्वाड्रेटिक है। सेम वे एग्जांपल 2 में भी आप देखोगे 3/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर, आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट पावर जिसकी है वो 2 है, तो आप बोलोगे सर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें z और p ऑफ z है, मतलब जो वेरिएबल है वो z के हिसाब से लिखा गया है, तो z की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, एक ही टर्म है तो वो उसमें जो टर्म है वो क्या होगी? तो आप बोलोगे उसकी टर्म की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो डिग्री है वो 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और थर्ड है पी ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि पी के हिसाब से वेरिएबल लिखा गया है, और इस वेरिएबल में आप ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल है 2, तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके साथ ये एग्जाम्पल तो ख़त्म हुआ, उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म हम सारे में लिखेंगे, जनरल फॉर्म आपको आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये जेन्युइनली बोलूँ तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इस पर हमें बहुत आगे फोकस करना है। तो आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर हमारी हाईएस्ट पावर होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बन ही गया, लेकिन आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया। आपको वो ध्यान रखना है जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, सपोज a इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है और इसको हमने, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, तो आप बोलोगे सर अब क्या होगा?
तो बहुत सिंपल है, ये सपोज 0 हो जाता है तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, अभी बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स हो जाएगा। तो वो ध्यान रखना है कि 0 कभी होना नहीं चाहिए। आगे लिखते हैं वेर ए बी सी डी आर द रियल नंबर, तो वो आपको क्लियर करना है। हमें तो सी तक ही है तो डी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नीचे ज़रूरत पड़ेगी। ए बी सी आर द रियल नंबर। ये हमारा ख़त्म हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप बोलोगे सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या ध्यान रखना है, तो आप बोलोगे सर अभी तो हम भी बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 होगी, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एकदम परफेक्ट आंसर है जो आपने यही सोचा है। तो अभी हम लिखते हैं cubic polynomial is equal to a polynomial of a degree 3, it's called cubic polynomial। एग्जाम्पल जो है वो इस तरह है, f of x is equal to 10 into x की पावर 3। सेम वे दूसरे एग्जाम्पल जो है, तो सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह है, f of x is equal to 20x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो आप बोलोगे सर 4 टर्म दी हुई है, उसमें से जो हाईएस्ट पावर जो x की है वो है 3, तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है वो बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम वे आखिर में दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x, और उसके साथ आप बोलोगे सर ये भी कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अभी जनरल फॉर्म इसका ध्यान रखेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको क्लियर करना है, इतना पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है उसमें ध्यान रखना है ए बी सी और डी। तो ये चारों पॉइंट ए बी सी डी जो है वो आप बोलोगे सर ये रियल नंबर है और ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात वो भी है, तो आपको बोलना है, तो कई जगह पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कोऑफिशिएंट वर्ड बात करें तो सेम वे आप बोलोगे सर कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो उसका है ए। कोऑफिशिएंट मतलब उसके साथ में आगे जो खड़ा रहता है उसको कोऑफिशिएंट बोलते हैं। सेम वे एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट आप बोलोगे बी, कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स का बोलोगे आप सी, और ये क्या आएगा तो कांस्टेंट टर्म। सेम वे आपको ऊपर भी लिखना बाकी है तो लिख दीजिए, मैंने बोला शायद से ये कोऑफिशिएंट वाला पॉइंट नहीं बोला तो बोल देता हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोऑफिशिएंट है वो है ए बोला जाएगा। सेम वे एक्स का कोऑफिशिएंट होगा, आप बोलोगे सर ये बी बोला जाएगा। और सेम वे सी जो है वो कांस्टेंट टर्म बोली जाएगी। ये लिखना बाकी हो तो लिख लेना, मैं लिखने पे इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स रेडी हो रही है जो आपको बाद में जाके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर ये लास्ट पॉइंट है बाइक्वाड्रेटिक के लास्ट वाली टर्म, जिसको आपको टर्म के नाम भी याद होने चाहिए। पहले लीनियर आया, बाद में क्वाड्रेटिक आया, बाद में क्यूब आया, और उसके बाद अब बाइक्वाड्रेटिक की पॉइंट में हम बोले तो आप बोलोगे सर डिग्री 4 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड द बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसमें यहाँ कलरिंग अक्षरों में कुछ लिखा गया है वो अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ते हैं। तो जिसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो हम एक लाइन में बोलेंगे कि सर आपने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें देखो सब में एक्स की पावर देखोगे ध्यान से तो आप बोलोगे सर इसमें पावर हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसके साथ आप देखोगे तो जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरल फॉर्म में देखो ए इंटू एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो आप बोलोगे सर इसका भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ए एक्स की पावर 4, तो ए जो है वो कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स की, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है x की पावर 4 उसका कोऑफिशिएंट है a, सेम वे x क्यूब का जो कोऑफिशिएंट है वो बोला जाएगा b। उसके साथ आप बोलोगे सर x स्क्वायर का जो कोऑफिशिएंट है वो c। इसके बाद आप बोलोगे सर x का जो कोऑफिशिएंट है d, और e है वो कांस्टेंट टर्म है, मतलब चेंज होती रहेगी, जो भी टर्म होगी वो 2 3 4 5 जो भी होगी वो कांस्टेंट टर्म ही रहेगी, वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक लास्ट लाइन में आपने लिखना है कि ए बी सी डी ई आर द रियल नंबर।
और ए कभी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कभी ए ज़ीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज़ वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसके साथ आप बोलोगे सर हमने चारों टाइप के पॉलिनोमियल देख लिए, जिसके नाम भी समझ लिए, डिग्री भी समझ ली, एक छोटा पॉइंट करते हैं उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल सम के तौर पे हम लेंगे। तो प्रैक्टिकल सम नंबर 2, तो जिसमें हमें क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन में कुछ इस तरह है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हमें डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल की टाइप बतानी है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर फर्स्ट टाइप की हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने तो बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है, हाँ उसका रीज़न है कि आपकी स्पीड आए उसके लिए हमने लिख के रखा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 दिया हुआ है, जिसमें आप बोलोगे हाईएस्ट पावर ऑफ इन द गिवन पॉलिनोमियल कितनी है हाईएस्ट पावर, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो पॉलिनोमियल इज 2। तो ये जो होगा तो इसको पॉलिनोमियल्स को हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। सेम वे ये बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। मैं बोलूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से लिखना, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आगे चलते हैं सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, y6 इंटू वाई क्यूब प्लस 5x। तो आप लिखोगे ईयर द हाइएस्ट पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको लिखना है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो भी हमें खुद समझना होगा कि 10z प्लस 5, तो इसकी पावर कितनी हुई है 1 है। तो आप समझ जाओगे सर ये जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 1, सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप बोलोगे सर इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी देखो ये अरेंज नहीं किया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है पहले जो टर्म आएगी वो हाईएस्ट पावर वाली होगी, उसके बाद वाली हाईएस्ट पावर आएगी। सेम वे ऐसे लिखना है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जो दिया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर पहले 10 आपने पावर पहले 4 ली, बाद में 1 ली और कांस्टेंट टर्म लिया। तो अभी हम लिखते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4, सो इट इज़ अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट में जो है वो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो आप लिखोगे हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ इन गिवन पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, तो बोल सकते हैं कि आज लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हुआ। थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत काम का था, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट कवर करने के हमने ट्राई किए थे। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे सम नंबर 2 में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे हम नई वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में।